4 नवंबर यानी जय किशन जी की सालगिरह। जय किशन जी 96 वर्ष के हो जाते हैं, यानी 4 वर्ष बाद उनकी सेंटिनरी। लेकिन जब भी कभी हम जय किशन जी की बात करें या शंकर की बात करें, शंकर जी की, वो अलग अलग बात करने से बात कुछ बनती नहीं है। होता क्या है कि दोनों की जोड़ी इस कदर सुरीली है कि हम शंकर जय किशन के बिना अधूरे से लगते हैं। तो बहुत सी बातें कहता रहा हूं, बहुत सी बातें मेरे मन में कहने को भी हैं। तो इस सुहानी सी शहर में मेरा ख्याल ये है कि ये देखिए टोली पूरी की पूरी, और इस पूरी की पूरी टोली को हम याद करते हैं शंकर जय किशन। बहुत सी बातें हैं मेरे पास कहने के लिए, और बहुत सी बातें मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज कुछ ऐसा मन कर रहा है कि वो ख़ास दिन अगर अपनी बात ना कहें तो बात कुछ बनती नहीं। सालगिरह जय किशन जी की है, याद करते हैं शंकर जय किशन को। आइए शुरू किए लेते हैं। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हसरत साहब का लिखा हुआ ये गीत बहुत मायना रखता है, क्योंकि इसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई थी, और शंकर जय किशन की आखिरी फिल्मों में ये एक थी अंदाज। कितना सच ख्याल है ये, ऐसी बातों से क्या घबराना। और शंकर जय किशन में मैं अक्सर दोनों के बारे में ही बात कर पाता हूँ, दो जिस्म एक जान। लेकिन कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बस उसी इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि 4 नवंबर को जय किशन जी दुनिया में आए थे, और 1929 का बरस था। और ये जनाब जो गा रहे थे किशोर कुमार, ये भी 1929 में दुनिया में आए थे। उनका 4 अगस्त था, तो ये 4 नवंबर, वो 4 अगस्त, वो भी 1929। और सबसे बड़ी बात ये कि 1929 में ही लता मंगेशकर दुनिया में आई थी, 28 सितंबर। ये इत्तेफाक होता है कभी कभी कि एक ही वर्ष में इतने सारे नक्षत्र जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं और देर तक और दूर तक अपना काम करते रहते हैं। ये मुमकिन हो नहीं पाता कि जब हम शंकर जय किशन की बात करें तो इनको अलग अलग लेके चलें, क्योंकि ये ख़बरें तो शुरू से ही आती रहीं कि दोनों अलग अलग धुनें बनाते थे, लेकिन एक ही जगह पर बाद में जाहिर हो जाता था कि ये म्यूज़िक शंकर जय किशन का है। हो भी सकता है ऐसा। मेरे विचार से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी आए हैं संगीतकार, तो गुजरात में हरीश रघुवंशी साहब थे। वो कह रहे थे कि मैं संगीतकारों की ज़िंदगी पे एक किताब लिख रहा हूँ। ये कम से कम 7-8 साल पहले की बात है। तो मैंने यूं ही उनसे पूछा कि संगीतकारों का मतलब आप कैसे ढूंढेंगे इनको, कहाँ कहते? लगभग 2000 के करीब म्यूजिशियंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला। अभी कुछ अर्सा पहले, अभी वो काम पूरा कर नहीं पाए, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था एक बार। तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरी तबीयत ख़राब रहती है और कुछ परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ, इसलिए मैं ये काम कर नहीं पाऊँगा लगता है। मैं सोच रहा था कि चलो हम आगे बढ़ कर के कुछ कर देते हैं मदद, लेकिन इतने में खबर आई कि रघुवंशी जी दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये जो जोटी है, अब आप देखिए शुरू कहाँ से होती है। पृथ्वी थिएटर में बजा रहे हैं तबला और हारमोनियम दो नौजवान। राम गांगुली जो है वो आग फिल्म का राज कपूर की म्यूज़िक दे रहे हैं, वहाँ भी ये दोनों मौजूद हैं। लेकिन राज कपूर ये जानते थे
कि ये ज़्यादा देर तक किसी के सुपरविजन में काम करने वाले लोग हैं नहीं, क्योंकि जिस इंसान में हुनर होता है वो उछल उछल कर बाहर आता है हुनर, मतलब वो रुक नहीं सकता अंदर। इसलिए राज कपूर ने जब आवारा फिल्म बनाई, और उस आवारा फिल्म में तो उन्होंने संगीत का रुख ही बदल दिया। इससे पहले जब वो बरसात बना रहे थे, तो बरसात में एक ट्यून जो चल रही है वायलिन पर, उससे भी जाहिर हो रहा था कि वो ज़्यादातर वायलिन तो शंकर जी बजाते थे। अब मैं जैसा कह रहा हूँ कि इन दोनों से अलग करना मुश्किल है, बहुत सारी बातें इधर उधर से सुनने को मिलती हैं। तो बरसात के गीत जो हैं वो बड़े छलकते हुए गीत हैं, जैसे बारिश के होने चाहिए। लेकिन आवारा में संगीत ने एक नई करवट ली। अब वो संगीत इस तरह से, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। अब ये हीरो जो है, ये ना तो ये कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा राजकुमार हूँ, मैं राजवंश से हूँ, वो ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर से या किस, ये सीधी बात कर रहा है, भाई मैं तो आवारा हूँ, और अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे को स्वीकार करें, नहीं करें तो चॉइस आपकी है। ये एक बगावत थी, कॉमन मैन की बगावत। ये सारा कुछ जो है वो पैसे वालों का ही रहेगा। एक कॉमन मैन जो है वो भी तो भगवान का बनाया हुआ है, उसको इस तरह से दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? बस फिर तो जो म्यूज़िक आवारा में उन्होंने दिया वो तो कमाल है। देखिए, मैं जैसा अक्सर ही कहता रहता हूँ, मैं हर किसी कलाकार को जो मेरे मन से उपजता है उसके बारे में बात करता रहता हूँ। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, फिल्म रिसर्चर, ना ही मैं कोई शोध कार्य कर रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ से रिटायर हो गया, और अब ये मैं फिल्म इंडस्ट्री जो 50-60s की है उसी पर ज़्यादा बातें करता हूँ। और 50-60s में ही ये म्यूज़िक जो है शंकर जयकिशन का उभरा था। ये कैसे कर लेते थे कि 8-8, 10-10 गाने एक फिल्म में दे देना, और एक भी गीत उनमें से आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते कि भाई ये गाना जो है, ये एक नया तरीका था। म्यूजिशियंस की इतनी बड़ी कतार के लगभग 150 के करीब म्यूजिशियंस वहाँ पर रिकॉर्डिंग पे हों, जिसमें से 50 से 60 वायलिनिस्ट हों, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। एक क्रांति लेकर के आए शंकर जयकिशन। अब इसमें जैसा मैं कह रहा हूँ कि जयकिशन बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। अपनी ज़िंदगी को, जैसे उन्होंने कहा कि मौत आएगी तो आ जाए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। 12 सितंबर 1971 को दुनिया से रुखसत हुए, 41 बरस की उम्र लगभग रही होगी, लेकिन पूरा जीवन जी करके, कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लिवर से उनकी मौत हुई, इसलिए क्योंकि वो ज़िंदगी को अपने तरीक़े से जीते थे जयकिशन। धुनें भी जब वो बनाते थे तो वो धुनें भी अपने ढंग की रसीली होती थी। अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप कि श्री 420 का जो म्यूज़िक है वो कैसे है। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। और दूसरी तरफ आप सुन रहे हैं, दिल का हाल सुने दिल वाला। शंकर जयकिशन ने एक कार्य जो बड़ा इम्पोर्टेंट किया, जो मैं मन्ना डे साहब के बारे में अगर बात करूं, मन्ना डे साहब का एक जो उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मेमोरीज़ का मैं लाइव, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे तो माइथोलॉजिकल गाने मिलते थे, ये कमाल राज कपूर है कहा रहा कि कैसे उन्होंने मुझे इतने रोमांटिक गाने देने शुरू कर दिए। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। अब मतलब मुकेश साहब जो अभी तक राज कपूर की जान थे, उनकी आवाज़ थे, मन्ना डे साहब के आते हुए वो थोड़े से धुंधला गए। लेकिन जैसा हम जानते हैं ना कि शंकर जयकिशन भी मुकेश साहब में पूरा यकीन करते थे। और जब 1959 में सुनाई देता है हमें, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, लेकिन इससे पहले एक और कमाल कर चुके थे शंकर जयकिशन। दिलीप कुमार साहब जो कि रफ़ी साहब के ज़बरदस्त प्रशंसक और उन्हीं की आवाज़ लेते थे, उनके लिए एक गीत उन्होंने बना दिया था 1958 की फिल्म यहूदी में। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये
तेरी नजरों का कसूर। अब ये गीत जो है दिलीप कुमार साहब को भी भाया, शैलेंद्र जी ने इसको लिखा, अवार्ड विनिंग सॉन्ग है, तो मुकेश साहब की वापसी हो गई। शंकर जयकिशन तजुर्बे भी कर देते थे। वो कभी कभी क्या करते थे, सुबीर सेन साहब की आवाज़ सुनाई, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए, इस तरह के काम भी वो कर लेते थे, चांस लेते थे। शंकर जयकिशन के संगीत की जो सबसे विशेष बात मेरी समझ में आई है वो उनकी खनक है। खनक का मतलब यह है कि संगीत में इतना सब कुछ रसीला है कि जब मैं उन गीतों को सुनता हूँ, अब जैसे मेरे हिसाब से हरियाली और रास्ता उनकी एक ऐसी फिल्म है जिसके सारे ही गीत कमाल थे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। अब ये गीत इतना खूबसूरत, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र अब तो बता। लेकिन उन दिनों फिल्म्स में अगर मुकेश साहब मौजूद हैं तो एक दर्दीला गाना भी होना था भाई, तेरी याद दिल से भुलाने चला। सारे गीत इस फिल्म के कमाल। और अपने हुए पराए में कोई बुलाए और कोई आए, मैं आज ये सोचता हूँ ये लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते होंगे। जैसे जिस देश में गंगा बहती है की बात ना की जाए तो बात बनती नहीं, क्योंकि 1960 की ये फिल्म जो है ये म्यूज़िकल हिट हुए ना भी ये म्यूज़िक होता, क्योंकि राज कपूर ने ये कंसेप्ट शंकर जयकिशन को सुनाया, तो शंकर जी को इस कंसेप्ट में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, भाई ये डाकुओं की फिल्म में हम क्या करेंगे। जयकिशन जी की सलाह थी कि अरे क्या बात कर रहे हो भाई शंकर साहब, ये तो राज कपूर है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, गंगा भी है, डाकुओं का समर्पण भी है, तो इसमें तो हम कमाल करेंगे। और वाकई उन्होंने कमाल करके दिया। सारे गीत जो है जिस देश में गंगा बहती है में, लेकिन जब एक सेंसुअस सा गीत बनने की बात है तो उन्होंने फिर हसरत साहब की भी। और वो शैलेंद्र जी का क्या कहना, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चल। इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। शंकर जयकिशन का कमाल ये था कि परफेक्शनिस्ट थे, नथिंग लेस देन परफेक्शन। इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त रात में जब ये लगने लगा कि ये तो कैसे होगी भाई, म्यूजिशियंस तो बाहर तक निकल के आ गए हैं, कहीं चेलो है, कहीं परकशन है, ऑर्केस्ट्रा इतना बड़ा हो चुका है, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई जिसको तो हम सुबह 3 बजे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उस वक्त कोई ट्रैफिक की आवाज़ें नहीं आ रही होती। और लता जी ने और मुकेश साहब ने जो ये गीत गाया है भाई, इत्मीनान से सुनिए, अपने ढंग का अनोखा गीत है। सारे ही गीत जिस देश में गंगा बहती है। मैगजीन्स अपनी जगह, क्योंकि मेरी परवरिश तो 60s में युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, जब अंग्रेज़ी थोड़ी आने लग गई तो पिक्चर पोस्ट, इनके सहारे होती थी। अब तो मुझे किसी किस्म की मदद नहीं लेनी होती, जो मेरे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बर्जस्त सा बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई पेपर नहीं है, मेरे हाथ में कोई कागज़ नहीं है। वो जो मैंने ज्ञान अर्जित किया 55 साल पहले, वो या 60 साल पहले, वो अब मेरे काम आ रहा है। अचानक याद आने लगता है, अरे शंकर जयकिशन ने प्रोफेसर में क्या गाना बनाया था, आवाज़ दे के हमें तुम बुला। ये गाना हम मैं अमीन सयानी साहब को याद ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये सारे गीत हम बिनाका गीत माला में सुनते थे बुधवार की रात को 8 बजे से 9 बजे तक। इतने स्पेशलिस्ट हो चुके थे हम लोग कि हम ये भी बता देते थे कि सरताज गीत कौन सा बनने वाला है। तो ये गीत, अच्छा मेरी खुशी ये रही कि 2006 से मैंने लोनावाला जाना शुरू किया। मित्र कमल जीत और अनुराधा पटेल जी का आशियाना खूबसूरत, और वो जब वहाँ जाने लगे तो वहाँ लेख टंडन जी से मुलाकात होगी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, प्रोफेसर के। तो उन्होंने से बात करने, मुझे तो हमेशा ही रहती थी कि भाई देखो, पढ़ाई लिखाई की दुनिया तो मैंने पीछे छोड़ दी, जो रिसर्च करानी थी, पीएचडी करानी थी वो करा दी, 9 पीएचडी करा दी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक भी पहुँच गया था कॉलेज में। लेकिन फिर जिस दिन वहाँ से मैं निकला 30 जून और 2013 को, मैंने कहा देखो भाई पढ़ाई लिखाई से अब अपना कोई वास्ता नहीं, अब सिर्फ फिल्म्स, और फिल्म्स भी 50s और 60s। तो मैंने पूछा ये गाना कैसे बना, कितना मधुर गीत है। तो उन्होंने बताया कि ये गाना तो बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया था भाई, क्योंकि इसमें मुखड़ा
पहला अंतरा लता जी का है। और शम्मी कपूर इस बात पे नाराज़ हो गए। शम्मी कपूर ने, मैं कहा हूँ भाई लेख जी, दोस्त थे बड़े गहरे ये, दरअसल इनकी टोली थी, सचिन भौमिक थे इसमें, भप्पी सोनी थे, भप्पी सोनी के साथ राजेंद्र नाथ थे, ये सारे दोस्त थे इकट्ठे। तो शमी ने कहा कि मैं क्या जी, उन्होंने कहा नहीं देखो भाई गाना तो ऐसे ही बनेगा। और ये भी तसल्ली दे दी लेख जी ने कि देखना जब फिल्म रिलीज़ होगी। और फिल्म रिलीज़ हुई, और जब प्रीमियर रिलीज़ के वक्त में प्रीमियर हो रहा है तो प्रीमियर में सामने देवानंद बैठे हैं, महमूद बैठे हैं और वहाँ पंचम बैठे हैं, और जैसे ही रफ़ी साहब तान लगाते हैं, मैं सांसों के हर तार में, ये जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लेख टंडन जी ने, इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ पर मिला। शम्मी कपूर ने लेख जी की तरफ देखा, हल्के से आंख मारी और लेख जी कहने लगे क्या हसीना। ये दरअसल सरस्वती के आराधक थे, इसीलिए सरस्वती का वरदान इन पर रहता था, जो जिन लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने आम्रपाली के बारे में पूछा, भाई इतना संजीदा म्यूज़िक आम्रपाली का, तो वो भी फिल्म लेख टंडन जी की थी। तो लेख टंडन जी ने बताया भाई उसमें तो ख़ास तौर से मेरे सामने जो विरह वेदना की बात आई, तो मैंने शैलेंद्र जी से भाई ये गीत लिखिए। उन्होंने कहा गीत तो मेरे पास में है, काटे ना कटे रहना, और आपके विरह से पूरा गीत पढ़ा। लेकिन नहीं भाई, ये उसने कहा भी था शैलेंद्र जी ने कि ये राज कपूर लेंगे, मेरा नाम जोकर में शायद ना भी लें। तो उन्होंने कहा दोबारा लिखो मेरे लिए। तो तब उन्होंने लिखा शैलेंद्र जी ने, तुम्हें याद करते करते। अब इस फिल्म के सारे गीतों को आप सुन लीजिए, सारे गीत शैलेंद्र जी को दिए गए थे, लेकिन बीच बीच में जैसे उनकी जोटी थी शंकर जयकिशन, तो शैलेंद्र हसरत भी थे। तो एक गीत जो है नील गगन की छाँव में, ये हसरत साहब ने लिखा था। मैंने जो समझा है, देखिए अलग अलग लोग अलग अलग बात कहें, उनकी मर्जी है। मैंने देखा है कि टोटल फिल्म्स 187 हैं शंकर जयकिशन की। 125 फिल्म में दोनों ने इकट्ठे संगीत दिया। उसके बाद रुखसत हो गए जयकिशन जी, और शैलेंद्र जी ने अकेले, शंकर साहब ने अकेले देर तक काम किया। शैलेंद्र साहब भी 1966 में रुखसत हो गए थे, देर तक काम किया। हसन साहब भी काफ़ी आगे तक गए, लेकिन सभी कुछ बदल चुका था। राज कपूर ने भी शंकर जयकिशन में, जयकिशन जी के जाने के बाद जब देखा कि मेरा नाम जोकर में नहीं बात बन पाई, पिट गई फिल्म, तो जब बॉबी फिल्म 1973 की बनाई तो उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, उसके बाद रविंद्र जैन को भी लिया। शंकर जी या हसरत साहब उन दिनों को याद करते रहे जिन दिनों में ये टोली इकट्ठी काम करती थी। लेकिन राज कपूर कहते थे भाई मैं क्या करूं, जोकर ने मुझे पूरी तरीके तोड़ दिया, लेकिन बॉबी ने मुझे पूरी तरीके जोड़ दिया। तो अब जो सिनेमा चाहती है पब्लिक, मैं तो वही दूंगा ना, और उसमें संगीत का अलग होना ज़रूरी है ही। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। तो ये बात तो मुझे लेख टंडन जी भी बता दिया करते थे कि भाई देखो अलग अलग काम तो होता था। जैसे अब हरियाली और रास्ता का टाइटल है, अब उसमें दोनों ने धुनें बनाई हैं, शंकर जी ने भी बनाई है और इसने बनाया बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफ़र, हरियाली और रास्ता, और दूसरा ये हरियाली और रास्ता। तो प्रोड्यूसर फंस गया क्योंकि दोनों ही धुनें इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा दोनों ही रख दो भाई फिल्म के अंदर। ऐसा अक्सर होता था वहाँ। मेरा नाम जोकर एक तरह से शंकर जयकिशन का स्वयं सॉन्ग है, क्योंकि फिल्म रिलीज़ हुई 1970 में, 71 में जयकिशन जी रुखसत हुए। कोशिश पूरी की अपनी तरफ से, शंकर जी ने एक संगीत को बनाए रखें, लेकिन एक बार की बिछड़ी जोटी जब अलग हो जाती है तो बस बीच में नाइतफाकियाँ हो जाती थी। संगम का म्यूज़िक देखिए कितना अच्छा दिया था, और एक दौर ऐसा भी आया कि लता जी ने शंकर जयकिशन के साथ गाने को मना कर दिया था। लगभग 5-6 बरस तक उन्होंने शंकर जयकिशन के लिए नहीं गाया। कुछ इत्तेफाक वो था कि वो गाना बनाया था ना, बुढ़ा मिल गया संगम में, वो लता जी को पसंद नहीं था। इन्होंने कहा, टोली ने कहा कि नहीं जी ये तो ज़रूरी है इस गाने का। उन्होंने कहा रखो ज़रूरी को, तो वो हट गई, अलग हो गई। राज कपूर से उनकी मतलब रंजिश हो गई। लेकिन ये कलाकार फिर जुड़ते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, और राज कपूर बॉबी के ज़रिए फिर लता जी को ले आए, और सन्यासी के ज़रिए शंकर जी को ही लता जी ने साथ दिया। भाई इतना कुछ इन लोगों के बारे में कहने को है, लेकिन मैं तो कमाल मानता हूँ कि जयकिशन की पर्सनैलिटी आज, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जयकिशन जी के बारे में ख़ास तौर से, क्योंकि जयकिशन जी का वो गेलॉर्ड एक जो रेस्टोरेंट है उसमें एक टेबल रखी रहती थी, और उसमें उनको छूट थी कि कोई भी दोस्त उनका अगर आता है तो जो वो खाना चाहता है खाए, उसका बिल जयकिशन जी पे करेंगे। लार्जर देन लाइफ ज़िंदगी थी जयकिशन जी की, और हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते जिधर से गुजरते थे
एक ऑरा छोड़ करके जाते थे। तो ये दिन विशेष, इस पर कुछ कहना, मैं तो इतना कुछ कह चुका हूँ भाई, लेकिन मुझे जब अभी ये महसूस हुआ कि भाई ये तो तारीखें बड़ी अहम हैं, चाहे शंकर दुनिया में आए या शंकर दुनिया से गए, जय किशन दुनिया में आए या दुनिया से, ये तो अहम है, लेकिन उनका जो संगीत है वो तो लाफानी है, कभी ख़त्म हो नहीं सकता। कैसे गाने बनाए थे असली नकली के ना छोड़े। वो जो पियानो अकॉर्डियन बजता था, गुडी सरवई बजाते थे, वो जो पियानो बजता था वी सबल सारा बताते थे, और अकॉर्डियन में सुमित मित्रा भी दिखाई देते थे, हज़ारा सिंह गिटार में आ जाते थे। कोई भी म्यूज़िशियन उस ज़माने का अगर शंकर जयकिशन एक बार भी याद करते थे, वो दौड़ के आ जाते थे। वो कहते थे भाई शंकर जयकिशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो बात है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत तो बुरी तरीके से इम्प्रेस थे जयकिशन जी, जो वो कपड़े भी सफ़ेद पहनते थे, वो अपना स्टाइल भी वही लेके चलते थे। कोई इंसान किसी से कितना मोटिवेट हो सकता है, ये हम लक्ष्मीकांत जी को देखते हैं जब वो जयकिशन जी के बारे में सोचते हैं। समय बदलता है, संगीत बदलता है। आज के दौर में, जैसा मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ, अपना संगीत तो बहुत पीछे रह गया, इसीलिए मैं बातें ही सिर्फ 50-60s की करता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत ग्रुप पांडे जी ने बना रखा है शंकर जयकिशन ग्रुप के नाम से, और पीछे मैंने एक बार एक पोस्ट किया था जिसे लगभग 45,000 लोग देखा, जो कि मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है। मेरे वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते, लंबे वीडियोज़ होते हैं। क्या ये छोटे 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 क्यों बनाओ भाई, जिसका मन आए देख लो, थैंक यू वेरी मच। नहीं देखना तो चॉइस आपकी है, नॉन कमर्शियल चैनल है मेरा इसमें। तो वो जो पंडित जी से फिर उन्होंने भी मुझे 2-3 दिन पहले, भाई क्या बात है भूल गए शंकर जयकिशन जी को। मैंने कहा नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं भूला, और ये आए जयकिशन जी, और कुछ बातें तो जयकिशन जी के बारे में कहनी है ही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये 4 नवंबर जो है ये इम्पॉर्टेंट, और इत्तेफाक ये कि 3 नवंबर जो है वो लक्ष्मीकांत जी की सालगिरह है। तो देखिए कुछ तो कहीं से गवर्न होता है ना। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड, लेकिन धुनें जो होती थी शंकर जयकिशन अगर इधर उधर से कहीं से मिलती हैं तो वो भी ले लेते थे, कौन है जो सपनों में, और वो मार्गरेटो है एल्विस प्रेस्ले की, उन्हें अच्छी लगी, इन्होंने बना ली। कोई बुलाए और कोई आए, मुकेश साहब ने गाया, वो एक अरेबियन नाइट से धुन अच्छी लगी। भाई वो कहते हैं कि ये मोटिवेशन है, भाई सीधी सी बात है, हम अपना काम कर रहे हैं, इधर से उधर से जहाँ से अच्छा लगेगा उसको नए तरीके से हम परोस देंगे। तो जयकिशन जी की सालगिरह पे याद करते करते, जयकिशन जी को बहुत ज़्यादा लंबी बातें मैं कहता रहा हूँ पहले, 60 मिनट 40 मिनट, लेकिन अब मैं बातों को थोड़ा इसलिए स्क्वीज़ कर देता हूँ कि अच्छा है अगर मुख्तसर सी बात हम कह पाएँ किसी के बारे में, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये आ गई 4 नवंबर 1929 का बरस याद करके। लता जी भी मौजूद है, किशोर भी मौजूद। भाई कुछ बरस में तो ख़ास ही होता है, तो जयकिशन जी को बहुत याद करता हूँ, और शंकर जी को आप कैसे भूल सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, याद करते हैं।